देखिए, अगर कोई ऐसी बीमारी आती है और आज हम देखते हैं बहुत बड़ी बीमारी से हम गुजर रहे हैं, तो इसमें भी हमने देखा कि जिनके जो मन के संकल्प श्रेष्ठ थे, पॉजिटिव संकल्प थे, वही इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो इसी प्रकार जब तन की रक्षा की बात आती है तो अंत में यही कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत कोशिश किया, लेकिन अब भगवान ही रक्षा करेंगे, तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरी जो है विकारों से रक्षा। विकारों की रक्षा के लिए कहते हैं, जब द्रौपदी ने बड़ी सभा में उसका वस्त्र हरण हो रहा था, तो उसने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान ने भी तब उसकी रक्षा किया। उसमें तो कृष्ण को दिखाते हैं, जब उसने कृष्ण को पुकारा तभी वो दौड़ के आए। तो उसमें द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए, पहले मेरी रक्षा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा पहले तो आपने अपने पतियों के तरफ देखा, ये मेरे पति जो है वो मेरी रक्षा करेंगे, अपने पूर्वजों के ऊपर देखा कि ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जब वो भी रक्षा के लिए नहीं आए तब आपने मुझे पुकारा। तो जब आपने मुझे पुकारा तो मैं आकर के आपकी रक्षा किया। तो द्रौपदी ने जब कृष्ण को एक बार राखी मना धागा बांधा था, कहते हैं कि जब शिशुपाल का वध हुआ था तो उस समय कृष्ण की उंगली कटी थी। तो द्रौपदी ने कुछ भी नहीं देखा इधर उधर, लेकिन साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध दिया था। तो कहते ना भगवान जो है किसी का भी ऋण नहीं रखता है, वो चुप कर देता है। तो इसी प्रकार हम आत्माएं भी जब परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि परमात्मा इस समय आकर के विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। कलयुगी दुनिया को, पुरानी पति दुनिया को बदल करके नई सत्युगी दुनिया का कार्य कर रहे हैं। और इतने बड़े कार्य में हम सब बाबा के बच्चे सहयोगी हैं। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से, कोई धन से। जिस प्रकार से भी हम सेवा करते हैं तो परमात्मा हमारा कुछ भी नहीं रखते हैं, वो हमें लौटा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब उसको पुकारा द्रौपदी ने तो रक्षा किया। तब हम बाबा को याद करते हैं, सच्चे दिल से हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हम आत्माओं की पवित्रता की रक्षा होती है। और तीसरी प्रकार की रक्षा जो है संकटों से रक्षा। जब हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं, कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं तो कोई ना कोई उस समस्या का हल निकल जाता है। और हम कहते हैं कि हमने भगवान को याद किया, भगवान ने तो बहुत बड़ी मुसीबत से हमें निकाल दिया। तो वो रक्षा किसने किया? परमात्मा ने किया। और चौथी प्रकार की रक्षा जो है संकटों से रक्षा। अब संकट मोचन किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं, लेकिन संकटों से रक्षा करने वाला भी परमात्मा ही है। और पांचवी प्रकार की जो रक्षा है विकारों से रक्षा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज हम सभी आत्माएं इन विकारों से ग्रसित हैं। तो उस समय हमें पता नहीं था कि क्रोध भी विकार होता है, लोभ भी विकार होता है। जब हम इस बाबा के ज्ञान में आए तो हमें पता चला ये सब विकार है, ये सब बुराइयां हैं। तो उसकी रक्षा भी परमात्मा ही करते हैं, लेकिन वो भी तब करते हैं जब हम परमात्मा को याद करते हैं। जैसे कल की मुरली में भी था, बाबा ने कहा था कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। और जब तुम सर्वशक्तिवान के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो तुम आत्माओं के अंदर ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और हम उस शक्ति के आधार से अपनी रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति हमें परमात्मा से ही मिलती है।
इसी प्रकार सर्वशक्तिवान जो है परमात्मा है, पवित्रता का सागर जो है परमात्मा ही है। तो वही आकर के हम आत्माओं की सभी प्रकार से बुराइयों से रक्षा करते हैं। दूसरा जैसे शास्त्रों में कई सारे बातें हैं, कहते हैं कि इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधा था तो उसको खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। और मुसलमान शास्त्र में भी यही बताते हैं कि रानी पद्मावती ने हुमायूं को राखी बांधी थी, तो हुमायूं ने भी रानी पद्मावती की रक्षा की थी। तो वास्तविक अगर देखा जाए तो भाई बहन का ये पर्व नहीं है, लेकिन जब हम कोई भी दृढ़ संकल्प शुद्ध संकल्प के साथ इस धागे को बांधते हैं तो हमारी रक्षा होती है। फिर हम रक्षा बंधन के दिन माथे पे तिलक लगाया जाता है। अब हम तिलक भी क्यों लगाते हैं? तो कौन सा तिलक है? वैसे तो अभी हम आपको तिलक लगाएंगे, थोड़े समय के बाद भी वो तिलक मिट जाएगा। लेकिन हमें लगाना है आत्मिक स्मृति का तिलक, और वो हम रोज ही लगाएं। सुबह जब हम उठते हैं तो हम संकल्प करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मस्तक मणि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब हम इस आत्मिक स्मृति का तिलक लगा लेते हैं तो सारा दिन ही हमारा अच्छा चला जाता है। तो हमें इस तिलक को रोज ही लगाना है। दूसरा कि हम राखी बांधते हैं तो राखी बंधवाते समय में जो भी कोई न कोई कमी कमजोरी है, जो भी कोई बुरी चीजें हैं, जो हमें इस पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न रूप है, तो उसको छोड़ने का हम संकल्प करेंगे। दूसरा जो है मुंह मीठा करते हैं। तो मुंह मीठा तो थोड़ा समय तो हो ही जाता है, बाद में वैसे के वैसे हो जाता है, लेकिन परमात्मा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुम्हारा लक्ष्य है देवी देवता जैसे बनना। तो देवी देवताओं का एक गुण है मधुरता। तो हम अपना व्यवहार जो है हम मधुर रखें, हम बोल से हम मीठा बोल बोले, हम कटु वचन या अपशब्द हम न बोले जो किसी का दिल दुखे। इसलिए कहते हैं ना, भाई गुड़ मत दो लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। तो इसी प्रकार हम सबके साथ मधुर व्यवहार करें और मधुर बोल बोले। और जैसे खर्ची के रूप में हम परमात्मा को क्या देंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तो उसी का ही दिया हुआ है। अगर हमारा कोई मकान बनता है या किसी को नौकरी लगती है, किसी के घर में बच्चा आता है, कोई भी अच्छा काम होता है, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान की कृपा से हुआ, भगवान ने दिया, यही बोलते हैं ना। तो फिर हम उसको क्या दे रहे हैं? हम तो उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और जो कुछ भी हम उसको देते हैं वो तो ईश्वरीय सेवा में लग जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर 5 खोटे सिक्के हैं। तो कौन कौन से सिक्के हैं वो तो हर एक को ही पता है। तो उस खोटे सिक्के को आज हम दान में दे दें। लेकिन हम दे तो देते हैं, संकल्प करते कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, आज से हम बुरा बोल नहीं बोलेंगे। 1-2 दिन तो ठीक चलता है, उसके बाद भूल जाते हैं ना, क्योंकि हमने दिया और लिया। लेकिन हम ऐसा ना करें, जो भी हमारे को सहज लगता है वो चीज हम दें, ताकि हम उसमें कायम रहें। तो इसी प्रकार हम आज के दिन कोई ना कोई बुरी चीज परमात्मा को देंगे, तो हम बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में सुख शांति पवित्रता समृद्धि आ जाएगी और हमारा जीवन सुखी बन जाएगा।
और जैसे एक संदेश हम ये भी कहेंगे कि जैसे भी जो भी बीमारी आज आई है, तो हम उससे हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे। इसके लिए मैं तो यही कहूँगी, एक तो हम अपना खान पान शुद्ध रखें, क्योंकि खान पान अगर शुद्ध नहीं होता तो कई प्रकार की बीमारी आती है। दूसरा, हम स्वच्छता का भी पालन करें। जैसे हम भोजन बनाते हैं या हम भोजन करते हैं, हम हैंड वॉश कभी नहीं करते, कभी करते, लेकिन हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात जो है, हम अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाएं, पॉजिटिव संकल्प करें, कभी भी हम नेगेटिव संकल्प न करें। कोई भी ऐसी बड़ी बात हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस प्रकार से हम रक्षा सूत्र को बांधेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो हर प्रकार से हमारी रक्षा हो। ओम शांति। सभी भाई बहन थोड़ा ध्यान दें, एक तो डिस्टेंस बना के रखें और पहले भाइयों को आगे दें। माताएं थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ा थोड़ा दूरी बना कर रखें। मैं हटा दूंगा।
दूसरा कौन है? गर्मी होगी। अच्छा ये ध्यान बस सीधा करो, ठीक है ना? उसको हटा के डाल दो उसको, नहीं अभी खत्म हो जाएगा। वो से नहीं दीदी से ले हाफ किलो तेरा ही
ऐसे कैसे ये दबा क्या कर सकते हैं? देख चलते हैं। ये चला सकते हैं, ऐसे चला ये चला सकते हैं। चलाओ कहाँ से चलेगा? रिमोट से चलेगा ये रिमोट। पहले ऑन कर। ठीक है, ऑन है। ये ले ले। Thank you.